अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। हर दोस्त के जहन में एक ही क्वेश्चन है कि क्या बुल रन एंड हो गया है या बुल रन स्टार्ट होने वाला है, बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, किधर तक हम करेक्शन देख सकते हैं। तो आज बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने एंड तक देखा तो आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है उसका आपको बहुत आसानी से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। साथ साथ एक ऑल्ट कॉइन है, उसके बाइंग लेवल्स पे बात करेंगे। वैसे तो इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल भी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे बिटकॉइन की डोमिनेंस की वजह से, जैसे कि मैं पास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। लेकिन एक कॉइन दोस्तों ऐसा है, जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो बीटीसी को फॉलो करता है। उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। ये है हमारा दोस्तों बीटीसी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट से स्टार्ट करूंगा। अ, इसमें अगर हम देखें इस वक्त तो बीटीसी का जो ये मैंने यहाँ पे ये जो येलो लाइन है, ये 20 वीकली मूविंग एवरेज, 20 मंथली वीकली मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई किया हुआ है। साथ साथ आपको नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स नजर आ रही होंगी। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर हम पास्ट में चलते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 2021 का बुल रन था जो कि स्टार्ट हुआ था सितंबर 2020 से और ये अप्रैल 2021 तक गया। यहाँ पर अगर आप इस वॉल्यूम की कैंडल्स को देखें, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाया है। ये वॉल्यूम की कैंडल्स है मंथली। इसमें हमारे पास तकरीबन 5 मंथ्स तक जो बीटीसी बाय हुआ था इस बुल रन में, जो लास्ट 2021 का बुल रन था, इसमें 4 लाख बीटीसी बाय हुआ था और बीटीसी 10,000 से चला गया था 69,000 तक। उसी को अगर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों रिसेंटली 3 मंथ से, यानी कि जैन फेब और मार्च में, तो ये जो आपको वॉल्यूम की कैंडल्स नजर आ रही हैं, इसमें लास्ट 3 वीक्स में 2 मिलियन बिटकॉइन बाय हुआ है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। इंस्टीट्यूशंस कौन है? फेड ने $300 बिलियन जो प्रिंट किया, उसको बैंक्स को दिया जा रहा है वो पैसा, ताकि वो बिटकॉइन को बाय करें और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट की सूरत में, बीटीसी की इंटरेस्ट की सूरत में वो पे करें यूएस गवर्नमेंट को एज अ लोन। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की कैंडल्स को अगर देखें दोस्तों, ये जो 3 वॉल्यूम कैंडल्स है इसमें 2 मिलियन बिटकॉइन बाय हुआ था और यहाँ पे 4 लाख बिटकॉइन बाय हुआ था। तो आपको यहाँ पर पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही होगी बाइंग प्रेशर की, कि पिछले बुल रन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम की कैंडल्स थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब की जो वॉल्यूम की कैंडल्स हैं वो पिछली वॉल्यूम कैंडल्स से बहुत ज्यादा है। तो इससे हमें ये चीज जाहिर होती है कि 2023 का जो साल है वो बिटकॉइन के लिए बहुत जबरदस्त साबित हो सकता है और कहीं ना कहीं ये चांसेस भी हैं कि हम 2023 में बीटीसी को ऑल टाइम हाई यानी कि 69,000 से भी पार जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत आगे की बात है। फिलहाल आपको वॉल्यूम की कहानी समझ आ गई होगी कि पास्ट वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट वॉल्यूम के साथ, तो आपको बीटीसी में वॉल्यूम नजर आ रहा होगा मंथली कैंडल में कि कितना ज्यादा आ रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने 20 मंथली वीकली मूविंग एवरेज अप्लाई किया हुआ है, बिटकॉइन जस्ट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वाली मंथली कैंडल मार्च की अगर इस येलो लाइन से ऊपर क्लोज हो जाती है, जो कि हमारा 30,000 का लेवल है, और अगर नहीं भी होती और जो नेक्स्ट अप्रैल का मंथ स्टार्ट होने वाला है, अगर ये जो येलो लाइन है इससे ऊपर अगर मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 32,000 होगा और फिर हम 45 और 50,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि ये जो 20 मंथली मूविंग एवरेज है, अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो जब भी इसने क्रॉस ओवर किया है कैंडल्स ने इसको ऊपर की तरफ, तो हमें बुल रन देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2020 में भी ये मंथली कैंडल, ये 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है मंथली, ये क्रॉस हुआ, उसके बाद हमें बुल रन देखने को मिला। तो यहाँ पे ये जो मार्च की कैंडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाती है या अप्रैल की कैंडल इस लाइन से ऊपर चली जाती है, तो हम बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के एक बड़े बुल रन तक जाते हुए देख सकते हैं। तो पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी मंथली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम को देखकर, पास्ट वॉल्यूम और करंट वॉल्यूम में, कि बुल रन में जब 4 लाख बीटीसी बाय हुआ है और बेयर सीजन में जो 2023 का बेयर बुल सीजन भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन साइकिल, उसमें 2 मिलियन बिटकॉइन अब तक बाय हो चुका है लास्ट 3 वीक्स में। तो ये एक पॉजिटिव चीज है बुल रन के लिए, जो कि अप्रैल का मंथ हमें कंफर्मेशन देगा। दूसरा चलते हैं दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न है, ठीक है। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था वीकली में, और ये हमारी एक नीचे की ट्रेंड लाइन है। वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया।
अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, फिर वापस से वॉल्यूम के साथ कैंडल ऊपर गई। ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, इस ग्रीन कैंडल में 2 मिलियन बिटकॉइन बाय हुआ था। अब हम एक रेजिस्टेंस पे हैं जो कि 28,000 से लेके 32,000 के अराउंड बनती है। पिछली वीडियो में भी आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 28,500 से 29,000, वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो $32,000 के आसपास का होगा। अगर $32,000 दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर क्रॉस ओवर करता है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल सीधा सीधा होगा वो 45,000 पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 59,000 से लेके 60,000 के अराउंड। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि $32,000 का जो एरिया है वो एज सून एज पॉसिबल बीटीसी को ब्रेक करना चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ। जैसे कि बिटकॉइन 20,000 से 28,000 गया, इसी तरह 32,000 अगर ब्रेक होता है, फिर हमारे जहन में कोई शुबा नहीं रहेगा, फिर हम एक रियल बुल रन में आ जाएंगे बिटकॉइन के, और बिटकॉइन का प्राइस हम नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स के अंदर 45, 50 और 60,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि उसका प्रूफ मैंने आपको बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है मंथली टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको बताया है, इससे हमें सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। पिछली वीडियो में भी आपके साथ जिक्र किया था कि कहाँ तक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, एकोमुलेशन कहाँ पे बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंटिंग एरिया है 25,200 के अराउंड। पहला जो हमारा एक सपोर्ट जोन है वो है 26,400 के पास। यहाँ पर हम बिटकॉइन को नेक्स्ट वीक में या इस वीक में जाते हुए देख सकते हैं अगर बीटीसी नीचे आता है। पहला सपोर्ट जोन होगा 26,400, सेकंड जोन होगा हमारा 25,200, और लोगों को पैनिक डालने के लिए, थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए मार्केट 24,600 के अराउंड भी आ सकती है। तो ये हमारे 3 जोन होंगे। अगर मार्केट नीचे आती है तो आप 3 पार्ट्स में बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछते रहते हैं बीटीसी को कहाँ पे बाय करें। तो आप 3 पार्ट्स में बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। पहला 26,400, दूसरा है हमारा 25,200 और तीसरा है 24,600। अगर आप इन 3 पार्ट्स में, इन 3 सपोर्ट जोन पे बीटीसी को बाय कर लेते हैं और नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए अगर आप होल्ड कर जाते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूं कि आपको ऑल्ट कॉइन्स इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकते अप्रैल और मई में, जो कि आपको अकेला बिटकॉइन दे सकता है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ पे अगर बीटीसी दोस्तों नीचे नहीं आता और ऊपर 28,000 का एरिया अगर ब्रेक हो जाता है, तो हम सीधा जाएंगे 30,000 के अराउंड। 30,000 तक आपने ऊपर कोई भी एंट्री नहीं लेनी। 30,000 से हमें जब वापस से रिजेक्शन देखने को मिलेगा 28,000 के आसपास, तो फिर आप बीटीसी में लॉन्ग की या स्पॉट की एंट्री बना सकते हैं आगे आने वाले वीक्स और मंथ्स के लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीजी के बारे में। आज इनका एक ट्वीट आया जिन्होंने बिटकॉइन के बुल साइकिल के बारे में बताया कि 4 साल में बीटीसी ने हर साइकिल के बाद एक जीरो किल किया है, एक जीरो बढ़ाया है, सॉरी। जैन 2009 में जब ये बिटकॉइन लिस्ट हुआ था, आया था, उसके बाद जैन 2013 में $14 का था, 2017 में 1013 का था, 34,000 का था 2021 में, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर इसमें एक ज़ीरो और ऐड हो जाता है तो 2025 में हम 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख भी जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीजी बाइनेंस के ऑनर जो हैं वो बिटकॉइन की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप बिटकॉइन को सिर्फ अकोमुलेट करते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए थोड़ा थोड़ा, और 2025 के बुल रन तक अगर आप होल्ड कर जाते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लेंगे आपको सिर्फ अकेला बीटीसी कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मार्केट कैप की अगर दोस्तों बात करें तो इस वक्त 1.15 ट्रिलियन मार्केट कैप है, और मार्केट कैप कोई खास बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। वीकेंड है, वीकेंड में बीटीसी का करंट प्राइस 27,568 पे ट्रेड हो रहा है, और कोई भी ऑल्ट कॉइन इस वक्त मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सिर्फ बिटकॉइन इस वक्त अकेला जो है वो पंप डंप हो रहा है। और यहाँ पे अभी फिलहाल अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, इथेरियम, BNB, मैटिक, कोई भी ऑल्ट कॉइन जो है वो इस वक्त कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। साथ साथ दोस्तों अगर टोटल 3 मार्केट कैप की बात करें, टोटल 3 मार्केट कैप मतलब एक्सक्लूसिव इथेरियम एंड बिटकॉइन, अगर हम देखें 2018 का चार्ट हम यहाँ पर देखें तो ये बिटकॉइन की परफॉर्मेंस है ऑल्ट कॉइन्स की, कि जब बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही थी 2019 में, तो ऑल्ट कॉइन्स ने यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज बन रहा था। 2023 में अगर हम देखें अभी, तो यहाँ पे भी ऑल्ट कॉइन्स जो है वो एक फॉलिंग वेज की शक्ल में है। टोटल 3 मार्केट कैप जो है, अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो नीचे हम आएंगे, ये जो हमारा नीचे का सपोर्ट एरिया है $263 बिलियन, यानी कि $100 बिलियन जो है वो
ऑल्ट कॉइन्स में से मजीद निकल सकता है और वो बिटकॉइन डोमिनेंस की सूरत में वो पैसा बिटकॉइन में जाएगा और बीटीसी हमें 40 और 45,000 तक जाते हुए दिख सकता है और वही सारा पैसा बिटकॉइन में आएगा जो कि ऑल्ट कॉइन्स में से निकल के बीटीसी में जा सकता है। तो इस वक्त ये फॉलिंग वेज जो है ये ऊपर की तरफ ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक होके ऊपर जाता है तो फिर हमें ऑल्ट कॉइन रैली देखने को मिल सकती है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी रिवर्सल में आ सकती है। अगर ये ब्रेक करता है, ऊपर रीटेस्ट करता है, तो फिर हमें टोटल 3 मार्केट कैप यानी कि इथेरियम और बीटीसी का जो के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये हमारा जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो और मार्केट कैप ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता और ये नीचे आता है, बीटीसी ऊपर जाता है और ये मार्केट कैप नीचे आता है, तो ऑल्ट कॉइन्स में से और ज़्यादा पैसा निकलेगा और ऑल्ट कॉइन्स के लिए खतरे वाली बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप AI कॉइन्स की, जो कि लास्ट 3 मंथ्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स उन्होंने दिए। पहली वीडियो सिंगुलैरिटी नेट पे मैंने नवंबर में बनाई थी, उस टाइम इसका प्राइस था 4 सेंट। बहुत सारे दोस्तों ने वहाँ पे उसको बाई भी किया, मैंने भी किया, लेकिन बहुत जल्दी सेल कर दिया था। करंट प्राइस है इसका 0.45। बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। इसके चार्ट पे सीधे चलते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। यहाँ पे हमने बाइंग किस तरह बनानी है, अगर बीटीसी नीचे आता है तो पहला जो इसका सपोर्ट जोन होगा वो होगा तकरीबन 34 सेंट्स के अराउंड। अगर आपको 34 सेंट्स के अराउंड AGIX अगर मिल जाता है तो आप इसमें एक छोटी सी बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि अगर बीटीसी रिकवर होता है वापस से 35 और 40,000 की तरफ हम देखते हैं बीटीसी को, तो जो AGIX का जो ऑल टाइम हाई है अभी तक का, जो कि है हमारा बनता है तकरीबन 67 सेंट्स का, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाई है। AGIX इसको यहाँ से ब्रेक कर सकता है। अगर बीटीसी थोड़ा सा नीचे आता है 24,000 के अराउंड और AGIX आपको 34-35 सेंट्स के अराउंड मिलता है, तो आप AGIX में एक एंट्री बना सकते हैं। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बनिस्बत AGIX आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसके प्राइस के ऊपर गौर कीजिएगा, मैं भी नोट कर रहा हूँ। अगर ये 35 सेंट के पास आता है तो मैं इसको लाजमी जो है वो इसमें बाइंग बनाऊंगा। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी हेल्पफुल वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।